बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे, जब गुलाब के फूल की खुशबू भी सड़ी हुई मछली जैसी लगे तो ये कौन सी बीमारी हो सकती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ अच्छी खुशबूदार खाने की चीज़ों से अचानक नागवार बू आती है। ऐसा उस वक्त होता है जब आपकी नाक में सूंघने वाले रिसेप्टर सेल्स बू का पता नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे अगर आप केले को सूंघते हैं तो बजाय इसके कि फलदार और खुशगवार चीज़ें खुशबू आए, आपकी नाक में सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई बीमारी हो सकती है? तो बात करते हैं इस बारे में। वीवर्स, एक मेडिकल टर्म है जिसको कहते हैं पेरोस्मिया। जब अच्छी खुशबूदार चीज़ें भी ख़राब बदबू देने लगें तो ये पेरोस्मिया हो सकता है। ये एक ऐसा आर्जा है जिसमें बाज़ चीज़ों में से बदबू या बाज़ सूरतों में खुशबू या बदबू आती ही नहीं। सूंघने की हिस्स की ये खराबी आम तौर पे उन लोगों की बढ़ती हुई तादाद में देखी जा रही है जो कोविड गुजार चुके हैं। पेरोस्मिया कोविड के बाद रहने वाली पेचीदा और मुस्तकिल अलामत है। इस तरह खाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जिनका जायका पेरोस्मिया होने से पहले खुशगवार होता था, अचानक मरीज को उल्टी करने का बायस बनता है क्योंकि पेरोस्मिया महीनों तक रह सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद में वेट भी कम हो जाता है और कुछ इस खौफ से अफसुर्दा और मायूस हो जाते हैं कि वो कभी भी सूंघने और जायके की हिस्स को दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। वीवर्स, कोविड और पेरोस्मिया के ताल्लुक के बारे में बात करते हैं। कोविड की बीमारी के इब्तिदाई इंतहाई अलामत में से एक जायका और बू के एहसास का खो जाना था। ज़्यादातर मरीज इससे सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ बताते हैं कि अब वो एक नाखुशगवार नई अलामत का शिकार हो चुके हैं जिसे पेरोस्मिया कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है जहाँ दूसरी सूरत में आम बू अब नागवार यहाँ तक कि बदबू लगने लगती है। पेरोस्मिया या बू की बिगाड़ को फिलहाल तवील कोविड सिंड्रोम में से एक समझा जाता है। वीवर्स, पेरोस्मिया से मुतालिक माहिरीन की तहकीकात के कुछ नताइज निकले हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वीवर्स, पेरोस्मिया ऐसे तो सैकड़ों वायरसेस की वजह से हो सकता है, जैसा कि आम नज़ला जुकाम या कोई और वजह, मसलन कोई सदमा पहुंचना, दिमागी रसौली, आसाबी हालत, अद्वियात और तंबाकू नोशी। लेकिन माहिरीन का कहना है कि कोविड से मुतालिका केसेस की बड़ी तादाद ने इस बीमारी को रोशनी में डाल दिया है। एक स्टडी के मुताबिक 90% मरीजों में जो कोविड-19 से सेहतयाब हुए, इनमें सूंघने की हिस्स का बिगाड़ एक मुस्तकिल अलामत थी, जिसमें सूंघने की हिस्स की कमी या नाखुशगवार बू का महसूस होना था, जैसे कॉफी में से पेट्रोल की बदबू आना, पसंदीदा पकवान को सड़े हुए खाने जैसा लगना और कचरे की बदबू महसूस होना। माहिरीन का कहना है कि पेरोस्मिया का फेंटोस्मिया से भी गहरा ताल्लुक है, जैसा कि किसी चीज को सूंघना जो वहां नहीं है, जैसे कि धुआं सूंघना जब कोई चीज जलती ना हो। अगर आप पेरोस्मिया की अलामत खुद में महसूस करते हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता कीजिए। माहिरीन बताते हैं कि 3 तरीके हैं जिनसे वायरस पेरोस्मिया का सबब बन सकता है। एक, नाक बंद होने की वजह है, जो सूजन का सबब बन सकता है और बदबूदार जर्रात को विल्फैक्टरी आसाब तक पहुंचने से रोक सकता है। जब सूजन खत्म हो जाती है तो सूंघने की हिस्स वापस आ जाती है। दूसरा उस वक्त हो सकता है जब वायरस सूंघने वाले आसाब के छोटे खलियात या इनके आसपास सपोर्टिंग खलियात को डैमेज करता है, जिसे फेला कहते हैं। तीसरा, ये कहा जाता है कि कोविड या वायरल जर्रात जो दिमाग के आसाब तक पूरे रास्ते में सोजिश और खलियों को मौत का सबब बन सकते हैं, जिससे विल्फैक्टरी कोर्टेक्स को चोट पहुंचती है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो सूंघने का जिम्मेदार है, और इन खलियों को बू वापस आने के लिए दोबारा तख्लीक करने की जरूरत होगी। अगर आपको दिमागी सेहत से मुतालिक कोई मसला दरपेश है तो अपने माहिर अमराज दिमाग से राब्ता कीजिए। वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कोविड से मुताल्लिक पेरोस्मिया का इलाज क्या है। सूंघने की हिस्स से महरूमी से मुताल्लिक ज्यादातर डाटा कोविड की पेशगोई करता है और इसके इलाज में शामिल है जिसे स्टेरॉइड से नाक की सफाई या ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन। ये दोनों ही बहुत अच्छे इलाज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा सूंघने की तरबियत है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सूंघने की ये प्रैक्टिस कैसे की जाए। 3 मुख्तलिफ किस्म की खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फूलदार, नंबर 2 फलदार, नंबर 3 मसालेदार, जो अक्सर खुशबुएं जैसे कि गुलाब, लीमू, लौंग और यूकलिप्टस का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाती हैं। असल प्रैक्टिस में कुदरती तेल के चंद कतरे आप रुई पर डालकर 10 से 20 सेकंड तक सूंघते हैं और इस बू को अपनी याददाश्त पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकज करते हुए रिकॉल करते हैं। इस तरीके से ऐसे अफराद को अगली खुशबू पर जाने से पहले पिछली खुशबू को चंद बार सूंघने की एक्सरसाइज करनी चाहिए और खुशबू के दरमियान कई मिनट का वक्फा देकर इनकी नाक को आराम करवाना चाहिए।
इस तरह की प्रैक्टिस करने से इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।